में आज से हो गई है कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू। जी हां, बाजार, मॉल्स, धार्मिक स्थल, शादियों सहित सभी समारोह के लिए आज से नई गाइडलाइन प्रभावी रहेगी। शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कोचिंग 30 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय रविवार से हो चुका है। बाजार, मॉल, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम्स, धार्मिक स्थल रात 8 बजे तक ही खुल पाएंगे। धार्मिक स्थलों में फूलमालाएं, प्रसाद, चादर, पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। रेस्टोरेंट्स में या फिर क्लब्स में 50% बैठक क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खाना खिला पाएंगे। रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से बंद रहेगा। सरकारी दफ्तरों में आज से 50% उपस्थिति का फॉर्मूला लागू है। गर्भवती, गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों और अधिकारियों को ऑफिस आने से छूट है। वर्क फ्रॉम होम के दौरान फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संपर्क में रहना होगा। शादी व अन्य समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में 100, शहरी क्षेत्रों में 50 तक मेहमानों को अनुमति है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की पालना जरूरी है। उल्लंघन पर भुगतान भी करना होगा जुर्माने के तौर पर। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी मनीष चतुर्वेदी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, प्रदेश में आज से कोविड की नई गाइडलाइन प्रभावी होगी। क्या इसमें मुख्य बातें ध्यान में रखने वाली होगी? किस तरीके से रियायतों को लेकर के लोग चलेंगे, लेकिन साथ ही साथ किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन न करें? क्या मुख्य बातें इस नई गाइडलाइन की बताएं? जी, जैसे राजस्थान के अंदर आज से जो कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन है वह प्रभावी होगी। इसके अंदर खास बात यह है कि आज से जो बाजार का समय है वो रात को 8 बजे तक के लिए कर दिया गया है जी। और अब जो बाजार है वो रात के 8 बजे तक ही खुलेगा। और उसके साथ साथ बहुत सारी पाबंदियां हैं यहाँ पे जो आज से प्रभावी होगी, जिनके अंदर जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के अंदर जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे किसी भी तरीके से कोई पूजा सामग्री है, फूलमाला है, प्रसाद है और चादर है, इस तरीके से सब जो प्रसाद सामग्री जो भी होती है, पूजा सामग्री, वो प्रतिबंध कर दिया गया है। अब कोई भी जो है सामग्री उसके अंदर धार्मिक स्थल में नहीं ले जा सकेंगे। इसके साथ गाइडलाइन के अंदर एक ऐसी चीज इसमें शामिल की गई है, शहरी इलाके में अगर कोई विवाह समारोह होता है तो विवाह समारोह के अंदर जो 100 लोग है वो नहीं होंगे, वो 50 लोग होंगे। इसके साथ साथ जो ग्रामीण इलाके है, अगर वहाँ पे कोई विवाह समारोह होता है तो वहाँ 50 से ज्यादा, अभी वहाँ पे 50 की कैपेसिटी नहीं है, अभी वहाँ पे 100 का नियम है, अभी वहाँ पे 100 लोग हो सकते हैं ग्रामीण इलाके के अंदर, लेकिन शहर के अंदर अभी जो है 50 का ही नियम है। और 30 जनवरी के बाद में क्या इसके अंदर अपडेट होगा वो शहरी इलाके के अंदर देखा जाएगा। इसके साथ साथ गाइडलाइन की और भी बात करें तो अंतिम संस्कार के अंदर जो पिछली गाइडलाइन के अंदर 20 लोगों का जो अंतिम संस्कार में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, वही यहाँ पे भी जो इसको मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट है, क्लब है, यहाँ पे 50% क्षमता के साथ में जो लोग खाना खा सकेंगे, लेकिन इसके लिए टाइम जो है रात को 10 बजे तक के लिए रहेगा। और वही जो होम डिलीवरी का टाइम है वह 24 घंटे के लिए रखा गया है। होम डिलीवरी के ऊपर अभी कोई जो फिलहाल इस तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है। और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से कर्मचारियों की बात करें तो 50% कर्मचारी जो है वो सभी जो जितने भी राजकीय डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे 50% कर्मचारी काम करेंगे। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, 55 साल से ऊपर के बुजुर्ग है और दिव्यांगजन है जो काम करने की कंडीशन में नहीं है, तो ऐसे में उनको अनुमति है कि वो घर से वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। वहीं जो भी कार्यालय होता है, जिस भी जगह अगर कोई कोरोना संक्रमित अगर व्यक्ति पाया जाता है तो उस कार्यालय को 72 घंटे के लिए सील करने का भी यहाँ पे प्रावधान है। तो ऐसे में बहुत सारी गाइडलाइन के अंदर खास चीजें हैं जो यहाँ पे आपसे जो है कई जो है मार्केट समय जैसे मार्केट रात को 8 बजे तक ही खुलेगा, तो कई जो नई चीजें प्रभावी होगी। और स्कूलों की बात करें, स्कूल जो 30 जनवरी तक के लिए बंद है, तो ये जो पहले से ये जो नियम है ये पहले से लागू हो चुका है। जी चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कोटा से ब्यूरो चीफ प्रणय विजय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। प्रणय, आज से प्रदेश में नई गाइडलाइन, कोविड की संशोधित गाइडलाइन प्रभावी रहेगी। कोटा की अगर बात करें तो शिक्षा नगरी से कहा जाता है और 30 जनवरी तक कोचिंग और स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। किस तरीके से प्रभावी पालना यहां पर सुनिश्चित की गई है कोटा शहर के लिए, इस नई गाइडलाइन की जानकारी दी। कोटा शहर में जो नई गाइडलाइन है उसकी पालना के लिए जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर ने कल एक बैठक ली थी अनुशासन पखवाड़ा की पालना के तहत। उन्होंने सभी नागरिकों, सामाजिक व्यापारी संगठनों का दायित्व बताया है कि वह स्व प्रेरणा से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। कलेक्ट्रेट सभागार में जो अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए आयोजित जो बैठक थी, इसमें सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और शैक्षणिक संस्थाओं के सभी प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने कहा कि
पूर्व की भांति कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करते हुए जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप दिनचर्या अपनाएं। 100% टीकाकरण करने के लिए मेडिकल जो संस्था के लोग आए थे उनको कहा है कलेक्टर ने। साथ ही कोटा में 12वीं तक के विद्यार्थियों की शैक्षणिक संस्थानों में नहीं आने की पूरी वो कार्रवाई पूरी हुई है। 12वीं तक की कक्षाएं बंद हो चुकी हैं। कोचिंग संस्थानों में 12वीं के बाद वाले जो बच्चे हैं, 12वीं के ऊपर वाले संस्थानों के, तो उनको कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित कराई जाए। धार्मिक स्थलों में 50% से अधिक नागरिक एकत्रित नहीं होंगे। विवाह और अन्य समारोह में निर्धारित संख्या के ही लोग बुलाए जा सकें, इसके लिए संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। और कोटा में शनिवार रात से सोमवार सुबह तक 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू की पालना की जाएगी। इस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासनिक अमला जो राज्य सरकार की कोविड गाइडलाइन है उनकी पालना के लिए पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। कोटा शहर एसपी जो ने मतलब जो मास्क की पालना के लिए, मास्क के चालान के लिए जगह जगह पे लोग एक्चुअली में जन अनुशासन पखवाड़ा भी है और लोग पालना नहीं कर रहे हैं मास्क की, तो मास्क लगाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। और जहां पर मास्क नहीं लगाए हुए दिख रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है। इस तरीके से जन चेतना भी जागृत की जा रही है और लगातार प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है कि कोविड की गाइडलाइन की पालना पूरी तरीके से कोटा में सुनिश्चित हो। बिल्कुल। चलिए प्रणय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।